गैस बेस्ड इकोनॉमी सरकार का फोकस है क्योंकि ऊर्जा की ज़रूरत और पॉल्यूशन दोनों के लिए ही ये सबसे अहम बिंदु हो सकता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं गेल से दीपक सर। सर पहला सवाल ये पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अगर हम देखें तो इसमें किस तरह का फोकस गेल का है और इसके एक्सपेंशन में कितना खर्च करेंगे? जैसे आपने ठीक कहा कि सरकार का फोकस पूरा गैस बेस्ड इकोनॉमी में है और जो हमारा प्रेजेंट एनर्जी मिक्स है उसमें 6.3% के आसपास गैस का शेयर है, जिसको सरकार चाहती है 2030 तक वो 15% तक हो जाए। और गेल इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। उसके दो चार पहलू हैं। एक तो है कि गेल कंट्री में मोर देन 50% गैस ट्रेडिंग करता है, नंबर वन। नंबर टू, 70% से ज़्यादा अधिक गेल गैस ट्रांसमिशन करता है। और गेल के जो ग्रुप कंपनीज़ हैं उनका मिला के लगभग 67 हमारे जीएज़ हैं। जीएज़ का मतलब है कि जो सीजीडीज़ हैं हमारे, वो हमारे 67 है पूरी कंट्री में। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो इससे आपको जाहिर होगा कि गेल गैस को घर घर पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। और घर घर ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट्स को, पावर सेक्टर को, रिफाइनरीज को, स्टील सेक्टर को, जहाँ जहाँ पर गैस का कंजम्पशन है वहाँ पर गेल ही ऐसी कंपनी है जो मेनली गैस ट्रांसमिट करके वहाँ तक पहुँचा रही है। इन सब का असर ये पड़ेगा कि जो आज 6.3% गैस का मिक्स है प्राइमरी एनर्जी में, वो बढ़कर 15% तक आने 2030 में उम्मीद पूरी की जा रही है। और उसके लिए गेल जो हमारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 17,000 किलोमीटर तक हमारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं। लगभग 3,500-4,000 किलोमीटर पाइपलाइन अभी काम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि इस ईयर के आखिरी तक या अगले साल मार्च तक ये सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। लगभग पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में ही लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए का गेल का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब देखते हुए गैस बेस्ड इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए गेल एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ब्लेंडिंग पे सरकार ने कहा कि 5 साल में $67 बिलियन का निवेश होगा। इस पूरे निवेश को देखें और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान को देखें तो गेल के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी है और आप इसमें कितना हिस्सा लेना चाहेंगे? ब्लेंडिंग में एक भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा एजेंडा है। और उसी के तहत हम चाहते हैं कि हमारी गैस में हम ब्लेंडिंग करें और अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करें। अभी लगभग गैस का इंपोर्ट 50% के आसपास है। आने वाले समय में इसको कम करने का एक ही तरीका है कि हम नेचुरल गैस में ब्लेंडिंग करें। ब्लेंडिंग या तो हाइड्रोजन से करें या हम सीबीजी करें। तो यही इस पे काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है। हमने अपने एक जेवी के थ्रू इंदौर के क्षेत्र में 5% हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑलरेडी शुरू करी करी हुई है, तो उस सीजीडी के अंतर्गत। तो उसमें काम चल रहा है, वो एक पायलट प्रोजेक्ट है। और आने वाले सालों में उम्मीद है कि इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्थापित होंगे और ब्लेंडिंग का पैटर्न और उसका रेशो बढ़ेगा। इसके अलावा जो सीबीजी प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे भी अचानक एक रेवोल्यूशन आ गया है। और अभी हाल ही में गेल ने एक कंपनी ट्रूअर्ल्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें हम लोग 10 सीबीजी प्लांट्स के लिए उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। और गेल अभी आने वाले कुछ 1-2 सालों में लगभग 29 सीबीजी प्लांट्स स्थापित करेगा। और इनसे जो सीबीजी निकलेगी वो भी ब्लेंडिंग में भी काम आएगी और डायरेक्टली भी एज अ डिस्पेंसिंग फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लेंडिंग विल बी अ बिग फोकस फॉर गेल इन द कमिंग ईयर्स। और इससे हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और दूसरा, जो हमारा क्लीन फ्यूल है वो और ग्रीन होगा। उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी कार्बन एमिशंस हैं वो और भी कम होंगे। ये आने वाले टाइम में हमारा मकसद है। सर पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो दोनों ही में किस तरह से हमारा पूरा खर्च होगा और ये खर्च कहाँ से आप लेके आएँगे? जहाँ तक खर्चे का सवाल है, गेल गेल अपने इंटरनल एक्रूवल से भी खर्चा कर रहा है। और उसके अलावा जहाँ पर भी हमें बोरोइंग करनी पड़ रही है हम वो भी कर रहे हैं। सो हमारे जो
हमारे काफ़ी अच्छे कैपेक्स प्लान्स हैं आने वाले समय में, और पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हमारा कैपेक्स में अमाउंट लगभग 40,000 करोड़ रुपए का प्लान है अगले 4-5 साल में। तो ये कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही है। सर एक आखिरी सवाल, सरकार जो ट्रांसपोर्ट है उस पे सबसे ज़्यादा फोकस करे कि उसको अगर हम गैस पे शिफ्ट करते हैं तो एक बड़ा फॉसिल फ्यूल का जो खर्च है वो कम हो पाएगा। कई सारे एलएनजी कॉरिडोर सरकार ने डिज़ाइन किए हैं। गेल को भी कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करने की बात हो चल रही है। वो प्रोजेक्ट को किस तरह देखते हैं और आगे इस नेटवर्क का अगर एक्सपेंशन होता है, इस तरह के कॉरिडोर्स और बढ़ते हैं तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी गेल के लिए? इस तरह के कॉरिडोर्स बढ़ने से देश को बहुत फ़ायदा होगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी गैस बेस्ड इकॉनमी पर पड़ेगा। और गैस बेस्ड इकॉनमी नहीं, जो वातावरण के अंदर जो आजकल प्रदूषण फैल रहा है, सो ये बहुत अहम कदम होगा गेल के लिए और बाकी कंपनियों के लिए भी। तो एलएनजी कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम लोगों ने भी अभी अपने एलएनजी के लिए हमने अपना प्लान सक्रिय कर लिए हैं, और हम आने वाले समय में एलएनजी स्टेशंस भी लगाएंगे। और अभी हमने हाल ही में अपने एक फैसिलिटी विजयपुर में 2 स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट्स भी कमीशन किए। तो उनके मदद से हमें एलएनजी मिलेगी, और उनको हम कोने कोने तक, जहाँ पर गैस की पाइपलाइन नहीं पहुँच पाती, या जो हमारा जो एलएनजी कॉरिडोर्स बन रहे हैं उनके अंदर उस एलएनजी को यूज़ करेंगे as a fuel for the long haul trucks and trailers, and also for supplying gas to the various CGD entities which are not connected with the pipeline as of now. एक आखिरी सवाल है सर, कंज्यूमर के हिसाब से नेटवर्क बढ़ रहा है, इसकी खपत बढ़ेगी, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, ब्लेंडिंग बढ़ रही है। क्या इसका फ़ायदा कंज्यूमर को होगा? क्या उसको गैस आने वाले दिनों में और सस्ती हो सकती है? कोई उम्मीद की जा सकती है? इसका फ़ायदा डेफिनेटली कंज्यूमर को होगा। और जिस तरह से हमारे कंट्री के अंदर हमारी अपनी गैस प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ेगी, तो ये गैस डेफिनेटली इंपोर्टेड गैस से सस्ती होगी। और जब इसकी ब्लेंडिंग नेचुरल गैस में होगी तो कंज्यूमर को इसका फ़ायदा होगा। और यही नहीं, कंज्यूमर को इस बात का भी बेनिफिट मिलेगा कि उसको ज़्यादा ग्रीन फ्यूल मिलेगा। तो बाकी गैस के साथ ऐसा भी है कि गैस के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, और वो काफ़ी फैक्टर्स, जो पॉलिटिकल सिचुएशन पे और काफ़ी फैक्टर्स पे निर्भर करते हैं। लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर गैस की प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ा सकें, और तो उससे हमें उम्मीद है कि कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट होगा और प्राइसेस भी कूल ऑफ होंगे। सर स्मार्ट मीटरिंग को लेकर कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। गेल, आईजीएल, इस तरह की और कंपनीज हैं जो कि आगे बढ़ी हैं। एग्जैक्टली क्या बदल जाएगा इससे, अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो देखें तो कंपनी के हिसाब से और कंज्यूमर के हिसाब से? स्मार्ट मीटरिंग एक अच्छी हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छी पहल है। और कंपनीज चाहती हैं कि वो कंज्यूमर्स उनके किसी भी तरह के प्रेशर में ना हो, बल्कि वो प्रीपेड मीटरिंग की तरह इन स्मार्ट मीटर्स के लगने के बाद उसका इस्तेमाल हो, और जितनी भी उनकी गैस कंज्यूम हो रही है उनकी पेमेंट उसी के हिसाब से हो। तो इसमें जो सीजीडी कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से प्रीपेड मीटरिंग हो जाएगी, और प्रीपेड मीटरिंग के बाद जितनी आप गैस कंज्यूम करोगे उतना आपका बिल आ जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है, और काफ़ी कंपनीज़ अब इसमें जॉइंट वेंचर फॉर्म करके, या बाकी जो कंपनीज स्मार्ट मीटर बनाती है उनके साथ टाई अप करके वो इसमें काफ़ी आगे बढ़ रही है। दिक्कत क्यों इस बात की ज़रूरत पड़ी है, और अगर हम आपके एक्सपेंशन की बात करें इस क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, तो आप कैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, स्मार्ट मीटरिंग एक टेक्नोलॉजी है, एक नई पहल है। तो हर कंपनी चाहती है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। तो ये इसी वजह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में। और जैसे प्रीपेड मीटरिंग का कॉन्सेप्ट होता है हमारे बाकी चीज़ों में भी, उसी तरह से गैस के अंदर भी ये प्रीपेड मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा।